हैप्पी बर्थडे टू यू। और आपका बर्थडे कभी मनाया है मतलब इससे पहले? अरे वो तो बहुत छोटा था, मुझे खुद ही याद नहीं। पापा जी की जो उम्र है दोस्तों 50 पूरी हो चुकी है, 50 मान लिया, तो 50 की बहुत बहुत बधाइयाँ। पापा जी को बोल रही है बल दरवाजे पे मकड़ा है, बोले उसको मार दो, बल बाहर से बोले। ताई को केक देने आई थी और ताई जी हंस रही है, बल तेरे पापा का बर्थडे था। अगर मैं बोल रही हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ना गाय बांधूंगी और ना मैं खेती करूंगी। 4:47 का टाइम हो रहा है और आज की वीडियो की जो शुरुआत हो रही है वो हो रही है इस खूबसूरत मौसम के साथ। सुबह 9 बजे से बारिश लगी हुई थी और अब जाके बारिश बंद हुई है। बाकी सामने के पहाड़ों में अभी भी कोहरा लगा हुआ है। तो चलो इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सुबह से दोस्तों मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मेरा गला ना पूरी तरह से बैठ रखा था, बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी और इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बाकी सुबह से बहुत काम हो गए थे, जैसे कि आपको पता है मेरे मम्मी पापा सतपुली जा रखे थे और वो भी आ गए थे सुबह के 9 बजे। बाकी उसके बाद से बारिश लग गई थी खतरनाक वाली, तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाई। और मैंने पापा से दवाई मंगाई थी तो पापा दवाई लेके आए, फिर मैंने दिन में थोड़ी सी दवाई खाई, गर्म पानी पिया, थोड़ा बहुत अब मेरा गला ठीक हो गया, वरना सुबह तो पूरा बंद ही हो गया था। बाकी अभी शाम की चाय का टाइम भी हो गया तो चाय बन के भी रेडी है। अपनी मम्मी के लिए मैंने फीकी चाय बना रखी है क्योंकि मम्मी फीकी चाय ही पिएगी, है ना। थैंक यू। इतने सारे किलो ले आई मैंने बोला पी लो बहुत, यार ये तो गर्म हुई बन गया। तो गिरा दो आधी। गिरानी है, दूध है, चाय उसमें। क्या दूध है, चीनी है, चाय पत्ती है। चीनी नहीं है उसमें, चाय पत्ती है बस, तो है। पानी है बस। अपने लिए हम मीठी बनाएंगे, मम्मी को फीकी दे दी है। बाकी पापा के लिए अब चीनी डालनी पड़ेगी चाय में। वैसे तो दोस्तों मैं चाय पीती नहीं हूँ, बट मैंने सोचा गले में दर्द हो रहा है तो आज चाय पी ही लेते हैं। चाय भी दोस्तों पी ली है और अभी मेरी और मम्मी की तैयारी हो रही है घास के लिए जाने की। तो कल मैं घास लेके आई थी, अभी तक वो घास चला और अब घास खत्म हो गया है तो दोबारा से घास के लिए जाना है। तो दोनों ही जा रहे हैं ताकि ज़्यादा घास लेके आएंगे तो ज़्यादा टाइम तक चल पाएगा। दुर्गी पता नहीं कहाँ लेके जा रही है कपड़े, मेरे लिए ला रही है कि गिफ्ट और क्या है? तुम्हारे लिए ला रही हूँ, तुम्हारी शादी है ना कल। तेरी शादी का आया था बेड। अरे तो बेड मेरी शादी का है, ये तेरी शादी का है। चाचा जी को भी दोस्तों बिजली का काम ना पूरा आता है तो चाचा जी अभी दादी जी के घर पे लाइट बनाने के लिए आ रखे हैं, तार फिट करने, है ना। अंधेरा हो रहा है ना, उनके लिए एक्स्ट्रा बल्ब लगा रहा हूँ। एक्स्ट्रा लगा रहे हो? एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ। अच्छा, हल्की हल्की धूप भी आ गई है इधर साइड को, दूसरे वाले को हाल में आ गई हूँ। बाकी यहाँ पे मीटिंग चल रही है लेडीज लोगों की, समूह की मीटिंग चल रही है, कमेटी की मीटिंग चल रही है तो सभी बैठ रखे हैं। ताई लोग मम्मी के हाल चाल पूछ रहे हैं क्या हो गया। गाँव में दोस्तों कोई भी बीमार होता है तो सभी लोग याद खबर करते हैं, पूछने आ जाते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ, और हेल्प भी कर देते हैं। जैसे कि ताई जी ने कल में हमारी गाय का दूध निकाल दिया था। बाकी मेरी मम्मी को डॉक्टर ने बताया कि लीवर में इन्फेक्शन है जिसकी वजह से खाना नहीं पचता, क्योंकि लीवर तो यही काम करता है खाना पचाने का। और लीवर इन्फेक्शन तो उनको होता है जो दारू वारू पीते हैं, बट मेरी मम्मी तो दारू नहीं पीती, पर बासी खाना खाने से होता है। और बासी खाने खाने में तो मेरी माँ उस्ताद है, ऐसी चीज़ें खाने में तो मेरी माँ इतनी तेज है ना, 3 दिन का बासी भी खा देगी। अब पता चल रहा है नहीं खाना चाहिए, बट बासी नहीं खाना चाहिए और सड़ी सड़ी गली चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उससे लिवर में इन्फेक्शन होता है। दारू नहीं पीनी चाहिए, दारू से और ज़्यादा होता है। तो लिवर ख़राब हो गया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, मतलब लिवर ख़राब नहीं होना चाहिए। बट प्रॉब्लम अभी इतनी नहीं है, दवाई खाएगी तो मम्मी ठीक हो जाएगी। गैस बन रही है और खाना नहीं पचता, बाकी तो अभी इतना नहीं है, टाइम से दिखा दिया अच्छा हुआ, वरना मेरी मम्मी इतनी ज़िद कर रही थी ना कि मैं नहीं जा रही डॉक्टर के पास, नहीं जा रही। बट टाइम से दिखा देना चाहिए जब तक बीमारी बढ़े ना। और फालतू की दवाइयाँ खाने से भी लिवर में इन्फेक्शन होता है, जो ज़्यादा दवाई खाता है ना उनका भी लिवर डैमेज होने का डर रहता है। घास काटने से पहले ना दराती पे ऐसे धार लगाई जाती है ताकि दराती अच्छे से पैनी हो जाए और बढ़िया से घास कटे, तो ऐसे धार लगानी पड़ती है दराती पे। अब बोल रही हूँ जब गाय बांध रखी है तो घास की चिंता होगी।
घास काटना है। अरे मैं बोल रही हूँ मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं ना गाय बांधूंगी और ना मैं खेती करूंगी, बस अपना काम करूंगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ। तुम ठीक हो जाओगी फिर तुम और भी ज्यादा रिग्रेट करने लग जाओगी। लेडीज लोग ऐसे ही बोलते हो। लोभ है। हाँ, तुम्हारे पे लोभ लालच होता है। तो क्या कारण लोभ लालच नहीं करूँ तो लोभ लालच करोगे तो बीमार रहोगे। नहीं तो लोभ लालच चले दुनिया चलती है, लोभ लालच अपने पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, कुछ और करो ना, तुम बिजनेस करो, सिलाई का बिजनेस करो। मेरी मम्मी चाहे तो ये सब काम वाम छोड़ के ना अपना खुद का काम कर सकती है। सिलाई मेरी मम्मी को बहुत अच्छी आती है, और अगर मम्मी फ़ोन से भी देखेगी ना चीज़ें तो मम्मी जल्दी सीख जाती है। इतनी मस्त टेलर है मेरी मम्मी। लोग कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं अपना बिजनेस करके, बट मेरी माँ फालतू में इन खेतों के चक्कर में लगी है। जबकि आपको पता है हमारे गाँव में कुछ होता भी नहीं है खेतों में। अभी जाके मैं आपको खेत के हाल दिखाऊंगी ना तो आप लोग रोने लग जाओगे। यहाँ खेती करना मतलब टाइम वेस्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। अब तो अपने खाने के लिए भी नहीं हो रहा। बाकी आज सुबह से बारिश लगी थी तो मौसम एकदम मस्त हो रखा है, ठंडा ठंडा कूल कूल, वरना गर्मी से तो हम सड़ी गए थे। हमारे गांव में ऐसी गर्मी हो रही थी ना, जैसे छाँव भी रह रही थी तब भी पसीने छूट रहे थे, सड़ गए थे हम अच्छे से गर्मी से। बट अभी थोड़ा गर्मी से राहत मिल गया, क्योंकि इस टाइम पे ना बहुत मस्त मौसम हो रखा है, एकदम ठंडा कूल कूल। हमारे गांव के छोटे छोटे बच्चे ना पहाड़ी मशरूम ढूंढने आ रखे हैं, क्योंकि जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन बहुत सारे पहाड़ी जंगली मशरूम निकलते हैं जिनको पुड़पुड़े बोलते हैं। बट जो पहाड़ी मशरूम होती है वो तब निकलती है जब बादल गरजते हैं, पर इस बार तो बादल गरजे नहीं, वैसे ही बारिश आ गई सुबह। बादल इतने नहीं गरजे तो नहीं निकले होंगे वैसे तो, बट ढूंढने आ रखे थे, उन्हें मिले भी नहीं। बस अब इसके बाद बारिश ही देखने को मिलेगी और हरा भरा नज़ारा देखने को मिलेगा, और जगह जगह तोड़ फोड़ भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है बहुत ज़्यादा बारिश के टाइम पे। बहुत टाइम बाद अपने खेत में भी हम पहुंच चुके हैं, और ये रहे कुछ हमारे खेत के हाल। मिर्ची देखो कैसी हो रखी है, छोटी छोटी मिर्चियों पे कांटे लग गए, क्योंकि मिर्चियाँ ऊपर आई नहीं। तो अब इन मिर्चियों का क्या करें। अभी तक तो लोग के पेड़ों पे मिर्चियाँ भी लग गई होंगी, और यहाँ मिर्चियाँ ज़मीन से ऊपर ही नहीं आई। कीड़ा हो गया, देख ऐसे सूंघ रखेंगे जो ये देखो सुअर ने खोद रखा है, पता नहीं। आधे खेत में हमने मिर्चियाँ बो रखी थी और साइड साइड को बो रखी है दाल। दाल तो चलो फिर भी ठीक हो गई है, मिर्चियाँ बिल्कुल भी नहीं हुई। और ये बो रखा है कोदा, जिसको हमारी पहाड़ी भाषा में कोदा बोलते हैं और वैसे मंडवा बोलते हैं। तो इधर हमने मंडवा बो रखा है पूरा, जो कि बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये मंडवा भी अब घास के काम ही आएगा, घास के काम ही आएगा नहीं भी। हाँ देखो थोड़ा थोड़ा हो रखा है एक। यही तो ऊपर तो सब है। मम्मी जा रही है घास काटने के लिए, और मेरे को दे दिया है इसको पूरा उपाड़ने का काम। मुझे इसको पूरा निकालना है जड़ से, ताकि खेत साफ हो सके पूरा। मंडवे के बीच बीच में जो घास हो रखा है उसको मुझे निकालना है गाय के लिए, और मम्मी जा रही है घास के लिए ठीक उधर साइड को। मम्मी वैसे घास काटेगी और मैं इसको निकालूंगी, तो ये भी वैसे गाय को ही देंगे, बट खेत खाली हो जाएगा, धीरे धीरे करके ले जाएंगे ना इसको रोज रोज। आज जितना निकलेगा उतना निकालूंगी, बाकी देखते हैं। मम्मी ने ये निकाल के दिखा रखा है मेरे को कि कैसे कैसे काम करना है। बीच बीच से दोस्तों मैंने सारा घास निकाल दिया है, और मुझे लग रहा है मैंने ना मंडवा भी निकाल दिया। मैंने सब मिक्स से निकाल दिया, और ये जो इसके जड़ पे मिट्टी थी ना वो झाड़ दी मैंने पूरी। हाथ देखो मेरे कैसे हो गए, पूरे मजदूर के हाथ हो गए, देखो हाथ देखो। और मेरी मम्मी ले आई है घास, तो मम्मी ने ना घास वहाँ पे रख दिया, और मम्मी आ गया मेरा वाला घास बांधने के लिए। बाकी अब शाम भी होने वाली है, रात हो जाएगी कुछ ही देर में। मम्मी को छन्नी में भी जाना है, और पिंडा भी ले आई मेरी मम्मी। तो चलो अब घर जाने की तैयारी करते हैं, क्योंकि रात हो जाएगी कुछ ही टाइम में। और आज मेरे पिताजी का जन्मदिन भी है, तो क्या पता हम अपने पापा को सरप्राइज दे, हो सकता है। तब भी गाय में जड़े हाँ अरे आसू क्यों नहीं ला सकती क्या? नहीं करता सोनी क्या हम तो अब बनाएंगे इतने साल बाद। मेरे पिताजी का बर्थडे कभी याद नहीं रहता, जिसका होगा सबका मनाएंगे। मेरे पिताजी का आधार कार्ड में था तो हमने देख लिया था, तो हमने सोचा मना देते, क्योंकि इतने सालों में ना मेरे पापा ने कभी बर्थडे नहीं मनाया, और बहुत पहले मनाया होगा अगर दादाजी लोगों ने। वैसे तो पहले के टाइम पे कहाँ मनाते थे बर्थडे, बट हम मनाएंगे इस बार, पापा को सरप्राइज़ देंगे।
बताना मत, ठीक है मेरे पापा को? बता बे यार दादा है? दादा बता अबे यार, तुम्हारा जन्मदिन बोलो अरे ऐसे नहीं, सरप्राइज। केक केक खाई हाँ केक तो सर वो मत बताना अभी। सरप्राइज ही क्या, सरप्राइज नहीं रह जाएगा ना फिर वो, इसलिए सरप्राइज नहीं करना रिवील। घर जाने का टाइम भी हो गया है दोस्तों, तो चलो घर चलते हैं। रात होने वाली है, पूरा अंधेरा होने वाला है। फटाफट से दोस्तों छन्नी में भी पहुंच चुके हैं। बाकी मम्मी करेगी अब ग्रिल और मैं जाती हूँ घर ये पींडा लेके। खेत से भी दोस्तों मैं घर आ गई हूँ और जैसे ही मैं घर आई ना, मैं यहाँ देख रही हूँ कि यहाँ तो तगड़ी वाली डेकोरेशन चल रही है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मेरे पापा का जन्मदिन है, तो मेरा भाई आज सरप्राइज दे रहा है पापा जी को। हम तो गरीब हैं पर भाई थोड़ा अमीर है तो वो दे ही रहा है ना सरप्राइज। ये देखो केक आ गया और थोड़ा खराब भी हो गया सुमित की वजह से। केक मैंने खराब नहीं करा दोस्तों, इनने सौरभ के पास दिया था भरोली का, उसने खराब कर रखा है। मेरे को तो लास्ट में दिया घर लाने के लिए। मैं जाऊंगी दोस्तों पापा को लेने के लिए और ये लोग यहाँ रहेंगे, तो मैं लेके आऊंगी पापा को। पापा जी को बोल रही है बल दरवाजे पे मकड़ा है, भले उसको मार दो, बल बाहर से बोल रही है। अब पापा जी देखते हैं कि आते हैं कि नहीं आते हैं उसके बोलने पे। जब तक पापा आएंगे तब तक तो ये खत्म हो जाएगा मोमबत्तियाँ। जल्दी आओ यार, का मकड़ा कदम पहुंच, जल्दी आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ढेर सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। इधर आओ, इधर आओ, यहाँ पे आओ। हम बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू, बहुत धन्यवाद आप लोगों को। हैप्पी बर्थडे डियर पापा, हैप्पी बर्थडे टू यू। पापा जी को आज सरप्राइज मिल गया मकड़े के बहाने, क्योंकि हमेशा मैं पापा को मकड़ा मारने बुलाती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा आज भी ऐसे ही बुलाते हैं ना। पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, पर कोई नहीं। चलो कैसा लग रहा है आपको आज? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। और आपका बर्थडे कभी मनाया है मतलब इससे पहले? अरे वो तो बहुत छोटा था, मुझे खुद ही याद नहीं है। इससे पहले नहीं मनाया कभी। मैं बहुत छोटा क्या था, एक बार दादी जी ने आज मेरे पापा का बर्थडे। मेरी माँ की खुशी देखो। बर्थडे भी याद था ही। आए अच्छे क्या अच्छे ना बोल पाइस खर्च में जाने अच्छा 22 तब तक मना दे। कोई नहीं, जुलाई में पापा जी की जो उम्र है दोस्तों 50 पूरी हो चुकी है। 50 मार लिया, तो 50 की बहुत बहुत बधाइयाँ। अर्धशतक 50 बोल रहा हूँ, सॉरी, अर्धशतक। और क्या कहते हैं कि हाँ 50 मार ली है। वैसे तो क्रिकेट में बहुत 50 मारी है, बट आज लाइफ की 50 भी मार दी है। 51वें साल में प्रवेश कर दिया है, तो बहुत बहुत बधाइयाँ। और साथ साथ में शायद पहली बार ही ऐसा केक कूक आ रहा होगा बर्थडे में। पता नहीं है, तुमने किया होगा कभी छोटे में, जिंदगी में पहली बार। सही वहाँ बात। रहते थे ना राजस्थान, हाँ तो वहाँ किया होगा उन्होंने, छोटे में याद नहीं है ना। ठीक है, तो कैसा लगा ये? बढ़िया लगा सरप्राइज? दोनों भाइयों को तो याद है मेरे को। अच्छा, मतलब दोनों भाइयों को मनाया, अब आपका नहीं मनाया? पता नहीं वो मनाया होगा नहीं मनाया। नाइंसाफी हुई है शुरू से ही, क्या करें, है ना। कोई बात पर नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम मना रहे हैं। आज बच्चों ने मना दिया तो बड़ी खुशी। कोई बात नहीं, हम मना रहे हैं। हाँ चलो, ठीक है। बढ़िया लग रहा है मतलब। तो ठीक लग रहा है। ठीक है, तो कैंडल दोबारा लगाते हैं और फुकाते हैं दोबारा, क्योंकि हम माँ भी बैठी है। हमारे तो पापा है, पापा के समान होते हैं, बड़े पापा। नमस्ते करो। चाची जी भी कलियो लेके आ गई। कलियो भी आ गया है, केक भी खाओ। अब हैप्पी बर्थडे भी करना वाला। बिल्कुल सही टाइम पे आए। जय बर्थडे तो ना है। चलो बढ़िया, बहुत बहुत। बर्थडे भी दोस्तों बड़े ऐसे सेलिब्रेट हो चुका है। बाकी अभी केक देते हैं इधर उधर,
जो नहीं आए थे हमने घर पे ही मनाया और फैमिली वाले ही थे, ज़्यादा किसी को बुलाया नहीं। तो अब दे के आते हैं ताई जी लोगों को, थोड़ा केक दे के आते हैं। बाकी मेरा गला खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। गाइस मैं ताई को केक देने आई थी और ताई जी हंस रही है, बोल तेरे पापा का बर्थडे था। क्यों पापा का नहीं हो सकता? हमने मना दिया इस बार। बॉडी इतनी तेज हंसी, बोल पापा का बर्थडे, बॉडी भी बॉडी भी